बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग खैरियत से। मैं समझी हम ब्रेक पे थे और हम ब्रेक से आ गए क्योंकि मैं मेंटली बिजी थी इस वजह से। और जी आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कल तो मैंने बता ही दिया था। तो जनाब आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं पिज़्ज़ा अपने देश दा, और बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा। और डेफिनेटली नहीं सीखा होगा आपने, कहीं से भी नहीं सीखा होगा, मैं ही सिखाती हूँ। और पिज़्ज़ा अपने देश दा मैंने ही सिखाया है। और यहाँ पर आप आज अलग तरह का सीख रहे हैं। बहुत पहले सिखाया था पर वो उसका तरीक़ा अलग था, और आज वाला जो है वो बिल्कुल अलग है। तो पहला काम जो मैं करूँगी, पिज़्ज़ा को हमने बेक करने रखा है। एक मैंने यहाँ पर अपने पैन में फ़िट करके रखा हुआ है। अच्छा जी, ज़रा सा भाई, क्योंकि ये कोई 5 मिनट हुए हैं इस काम को किए हुए, मैं ज़रा सा इसके एडजस्ट को कर लूँ। सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जब कॉल करें, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है और पिज़्ज़ा के बारे में आप सवाल करना चाहते हो तो आज कर डालिएगा, क्योंकि दूसरे प्रोग्राम में अगर इररेलेवेंट क्वेश्चन आता है ना तो फिर भाई मसला होता है। क्योंकि हमें जो करंट प्रोग्राम होता है उसके लिए भी रिप्लाई करना होता है, और साथ ही करंट रेसिपी को भी। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारा कुछ अभी आप सीखने वाले हैं। और जी इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल बहुत ही थोड़ा सा मैं डालूंगी। स्टोन अवन को पहले से गरम करेंगे, कम से कम भी 1 घंटा पहले। जब पिज़्ज़ा बनाना हो तो आप 1 घंटे पहले अपने अवन को गरम करेंगे फुल के ऊपर, और जब पिज़्ज़ा रखेंगे तो फिर थोड़ा सा उसको आप कम कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा रखूँगी। 2 अवन लगे हुए हैं यहाँ पर। नहीं भाई, मेरा हाथ जलेगा, तो मैं संसी का इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं इसको हटा लूँ। देख लें जी किस तरह से स्टोन्स रखे हुए हैं। हर दफ़ा आप लोग पूछते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भाई, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, हालांकि रैक रखा है फिर भी, पर वो एडजस्ट करके नहीं रखा गया, इस वजह से ये थोड़ा सा टेढ़ा है। बस देखूंगी ब्रेक में अगर मैं कुछ कर सकी, इसको सीधा सीधा होना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, एक और काम जो मैंने किया है वो है ब्रेड बनाई है हमने एक, और ब्रेड हमने इसी डो से बनाई है। बहुत ही वर्सेटाइल डो है, इसी से आप नान बना सकते हैं, इसी से आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, इसी से आप ब्रेड बना सकते हैं, और इसके अलावा जो दिल चाहता है वो बना सकते हैं। अंडा है, रह गया था लगाने से, इसको भी मैंने तकरीबन कोई 5 मिनट पहले ही अवन के अंदर रखा है। फेंटा हुआ अंडा है तो ये मैं लगाऊंगी इसमें। चलिए भी मैं ये खोलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस, बहुत प्यारी ब्रेड है, पर शक्ल बिल्कुल अलग है। ये मैं बताऊंगी ये शक्ल अलग क्यों है। बस हम ज़रा सी देर के लिए ही रखेंगे। हाँ जी, हिना है गुजरांवाला से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ? ठीक, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपसे पूछना था कि हमारे पंजाब में अभी ऑरेंज बहुत ज़्यादा है, तो ऑरेंज स्क्वाश के बारे में पूछना है कि वो कैसे बनेगा। क्या कैसे बनेगा? ऑरेंज स्क्वाश। अच्छा, ऑरेंज है, मैं समझी ओलिव्स हैं, तो मेरी तो अकल ऐसे हो गई एकदम से। तो मैंने कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास और वो हैं ओलिव्स तो भाई मुझे भिजवा दो सबसे पहले। अच्छा, ऑरेंज है, ऑरेंज का तुम एक काम कर सकते हो, सिर्फ उसका जूस निकालो और उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाओ और जूस को एज इट इज़ फ्रीज कर दो। अच्छा, बस। ज़्यादा चीनी अगर होगी तो फ्रीज नहीं होगा, ठंडा बहुत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नीचे फ्रिज में रखना हो। नहीं, फ्रीजर जहाँ बर्फ बनती है ना वहाँ पे, ठीक है। हाँ, और कोई आइसक्रीम बनानी बता दें। आइसक्रीम बनाना भाई हम ज़बानी तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाली मैं तो बताऊंगी आपको करके, क्योंकि ये रेसिपीज़ वैसी नहीं होती कि आपको मैं ज़बानी बता दूं और आप बना लेंगे, जबकि आपको नॉलेज भी कोई नहीं होती। तो मैं आपको करके बताऊंगी, ठीक है। ये ना अभी मौसम ठीक है तो तुम ऑरेंज की बनाना चाह रही हो तो फ्रीज़र में रख तो रही हो तुम। जब फ्रीज़र में तुम रखे हुए होगी ना, जब भी तुम आइसक्रीम बनाना चाहोगी बहुत आराम से आइसक्रीम बनेगी। ठीक है माँ, ओके। क्योंकि रेसिपीज़ बड़ी टेक्निकल होती हैं और उनको देखना, उनको सीखना, उनके लिए सब कुछ बातों को समझना बेइंतहा ज़रूरी होता है। फिर चीज़ें ख़राब हो जाती तो कहेंगे उनकी तो उन्होंने तो ऐसा बताया था जी, उनकी तो रेसिपी ऐसी थी। रेसिपी ख़राब नहीं होती है, आपने सुना नहीं होता और आपने समझा नहीं होता, इस वजह से ख़राबी आती है। किसी की भी रेसिपी को फॉलो करें, रेसिपी सही होती है।
अच्छा जी, मैं यहाँ पर ये पिज़्ज़ा को अब हम असेंबल कर रहे हैं, तो इसको कैसे असेंबल करेंगे आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं पिज़्ज़ा अपने देश दा, और उसके अलावा एक ब्रेड सीखिए, ये भी मैं आपको बता दूंगी, अल्लाह करे कि टाइम हो। और उसके अलावा एक सैलेड आप सीख रहे हैं जो कि है वेजिटेबल एंड पास्ता इटालियन सैलेड। अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये ब्रेड बनी है, बहुत ही बेहतरीन ब्रेड है। इसको हम अभी निकालने के बाद भी 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। मैंने इसको निकाल लिया, मुझे पिज़्ज़ा ट्रांसफ़र करना था उधर, क्योंकि यहाँ टेढ़ा हो गया था और जो चीज़ भी था वो सब मेल्ट होकर एक साइड पे आ रहा था। तो फिर मैंने इस वाले बड़े वाले अवन में उसे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये खाली है अभी, इसमें हम ये पिज़्ज़ा रखेंगे और ब्रेड को हम 5 मिनट के बाद भी अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम रखेंगे। वैसे ब्रेड बेक हो चुकी है, लेकिन अगर चाहें कि बिल्कुल डार्क कलर उसका आना चाहिए, डार्क ब्राउन, तो हम रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये कलर इसका बिल्कुल करेक्ट कलर है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो भाई मैं इसमें डालूंगी मोज़रेला, ग्रेट किया हुआ है। अच्छा, पिज़्ज़ा का जो डो है वो मैंने इसमें हाथ से फैलाया है। आप चाहें तो इसको बेलन से कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो, कोई पाबंदी नहीं है। तो जितना दिल चाहे, जैसे दिल चाहे आप इसको बेल सकते हैं। अच्छा जी, इस तरफ हीट काफ़ी है तो मैं उधर नहीं रखूँगी चीज़ को। अच्छा, ये क्या है दही है और हरी चटनी है, उसको मिक्स कर दिया और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर दिया है। तो ये डालेंगे हम, इसमें कोई टमेटो सॉस यूज़ नहीं होगा, सिर्फ यही चीज़ें यूज़ होंगी, बिल्कुल अपने देश दी, और जो हमारा टेस्ट है उसके हिसाब से भी टमेटो सॉस जो उसका भी टेस्ट है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहुत भर भर के चीज़ें नहीं हैं, हर दफ़ा बताती हूँ मैं ये बात जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ। ये हमारे पास है प्याज, थोड़ी थोड़ी करके सब चीज़ों की लेयर्स बना देंगे। शिमला मिर्च, क्योंकि जब तक सब्जियां ना हो, यकीन जाने मुझ जैसे बंदे को तो पिज़्ज़ा का मज़ा नहीं आता, तो थोड़ी थोड़ी सी हम ये डाल देंगे। अच्छी तरह से इनको फैला के डालें। क्वेश्चन माइंड में है ज़रूर पूछ डालें, इसलिए कि आज जो जवाब मिलेगा वो आइंदा प्रोग्राम में जो कि रिलेटेड होगा नहीं, उसमें नहीं मिल पाएगा। मशरूम्स हैं, ऑप्शनल हैं, डालना चाहें डालें, नहीं तो इन्हीं सब्जियों से काम चला लें। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ इसमें इन्हीं चीज़ों से टेस्ट पैदा करना है। और टेस्ट कैसे आएगा? आपके तजर्बे से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अच्छा, ये मेरे पास चिकन है और इसको हमने चिकन टिक्का बनाया है, और चिकन टिक्के को फिर इसके हमने चंक्स बना लिए और वो चंक्स मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत भर के नहीं, हर चीज़ बहुत ही बैलेंस होनी चाहिए। और जी है मेरे पास हलापिनो मैं वही डालूँगी इसको बाद में। अच्छा, बहुत हल्की सी डालूँगी प्याज, बस काफ़ी है। अच्छा, अगेन ये जो हमने अपनी चटनी बनाई हुई है, दही और हरी चटनी, और नमक चख लीजिएगा, नमक आपको कुछ कम लग रहा हो तो नमक उसमें शामिल ज़रूर करें। आपको मसला तो नहीं हो रहा? साइड पे कर देती हूँ, यहाँ से देखें, बस इतनी ही सॉस, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, अब क्या चीज़ है? मोज़रेला। आपने देखा मैंने उसको लेयर्स में डाला है, हर चीज़ लेयर्स में है। ऐसा नहीं कि मुट्ठी भर के एकदम 200 ग्राम का पैकेट पूरा का पूरा एक पिज़्ज़ा में, हरगिज़ भी नहीं होगा। चीज़ इतना ज़्यादा नहीं डाला जाता। अगर मैं आपको बता दूं ना कितने ग्राम जाता है एक बड़े पिज़्ज़ा में, तो आप सर पकड़ के ज़मीन पे बैठ जाएंगे। बस मैं वो बातें नहीं करती जिससे कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए आए, बट वो जाहिर है कि एक कमर्शियल तरीक़ा है बनाने का, ओरिगानो, तो इस वजह से मैंने फिर भी काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है चीज़। अच्छा जी, अब क्या है, बहुत ही ज़रा सा चिकन ऑन टॉप,
चलें जी, ब्रेक है। बस जैसे अभी क्या था, ये देखें, सिर्फ बहुत ही ज़रा सी शिमला मिर्च, बहुत ही ज़रा सा टमाटो एंड हालापिनो, ऑलिव ऑयल आपके सामने डाला था, बस उसी तरह डालेंगे, इसको बेक करने रखेंगे और आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है और अभी फिर से सीख लेंगे। एक और पिज़्ज़ा आएगा, इसमें टाइम होता है तो मैं असेंबल करती हूँ। पूरे असेंबलिंग वैसे मैंने आपके सामने की है और लास्ट में मैंने उसके ऊपर सिर्फ ऑलिव ऑयल को ड्रिजल किया है, थोड़ा सा ओरिगानो डाला है उसके ऊपर और कुटी हुई लाल मिर्च, बस। अच्छा, ये ब्रेड मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो ज़रा मैं इसको खोलना भी चाहूँगी, खुल जाए अल्लाह करे, क्योंकि ज़रा ये है काम टाइम टेकिंग। अगर टाइम टेकिंग हुआ तो भाई मैं इसको करूँगी ब्रेक में, लेकिन आप ब्रेड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब सारा खुल जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी खूबसूरत ब्रेड है। इसी से हम, ये नहीं खुलेगी तो मैं इसके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगी। यहाँ से आप इस ब्रेड को देख सकते हैं, ठीक है जी। और इसकी जो शक्ल है वो जब इसमें से ये चीज़ें निकल जाएंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ये किस शेप की ब्रेड है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं वेजिटेबल एंड पास्ता इटालियन सैलेड बना रही हूँ, उसके लिए हम ड्रेसिंग बनाएंगे। और ड्रेसिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छा जी, ये है लीमू का रस और इसमें है मस्टर्ड पेस्ट। बहुत ही छोटा प्याला है भाई, थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा मुझे, थोड़ा बड़ा प्याला दीजिए मुझे। मस्टर्ड है, इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी शुगर, गार्लिक है, 2 जवे गार्लिक के जैसे समझ लीजिए वो चॉप किए हुए, शुगर डालेंगे। शुगर से टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा नमक पाएंगे जी इसमें। और अच्छा जी, बूरे वाला, अच्छा जी, निम्मी है बूरे वाला से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ निम्मी, कहाँ पर हैं? मेरा ख्याल है लाइन पे नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। एकदम आ जाए तो मैं नहीं कह सकती हूँ। अच्छा जी, सॉल्ट अच्छा डालेंगे क्योंकि फिर निम्मी फ्रॉम भावलपुर, निम्मी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाल बिल्कुल ठीक है निम्मी, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही, आपने तो हमें शेफ बना दिए। शेफ बना दिया ना? अच्छी चीज बिल्कुल बना दिए, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। बस ये है कि आप जो कल दाल बनाई ना वो हमारी समझ में नहीं आई, लाइट चली गई हमारी। अच्छा, बहुत ही अच्छी बनाई थी। कौन सी वाली दाल की बात कर रही हैं? अच्छा, मैंने आपसे बहन ये पूछना है कि ये ब्रेड इम्प्रूवर क्या होता है? फिर से बोलें, क्या चीज़? ब्रेड अच्छा, ब्रेड इम्प्रूवर एक केमिकल है जो कि ब्रेड का जो टेक्सचर बनता है ना उसको थोड़ा सा वो इम्प्रूव करता है, उसको थोड़ा नरम बनाता है और उसकी शेल्फ लाइफ 1-8 दिन के लिए बढ़ा देता है। ये होता अच्छा है। नहीं, हाँ। तो फिर आप ये बताएं, अगर हमने पिज्जा में डालना तो 1 किलो में कितना डालना चाहिए? नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। ब्रेड इम्प्रूवर की पिज़्ज़ा को ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पिज़्ज़ा को ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। कुछ ब्रेड जैसे हम अब घरेलू पैमाने पर बनाएंगे ना, कुछ ब्रेड्स होंगे जिनमें डालेंगे, मैं तो हाथ भी नहीं लगाती हूँ, वैसे ही इतना नरम होता है उसका। गूंदने में तो खैर है ही, जब कच्चा है तो वो नरम है, लेकिन वो बनने के बाद भी, अभी आप देखें ये मेरी ब्रेड, इसको नरम नहीं होना चाहिए, इसको हम कड़क करेंगे। देखें अभी ऊपर से हल्की सी है, इसको मैंने क्रिस्पी करना है। मैं इसको रीबेक कर सकती हूँ, जब अगर मुझे इसको क्रिस्पी करना है तो मैं इसे रीबेक करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको बेक कर लूँगी थोड़ी सी देर के लिए और उसके बाद इसको कंप्लीट ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको काटेंगे, ठीक है। तो ये होगा। अच्छा जी, ये बन गया है सैलेड, सैलेड ड्रेसिंग है जिसमें है लीमू का रस, जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, ज़रा सा मस्टर्ड पेस्ट है, 2 चाय के चमचे डाले होंगे मैंने और 2 खाने के चमचे इसमें है लीमू का रस और तकरीबन 3-4 खाने के चमचे के बराबर इसमें है ओलिव ऑयल। नमक गया है, नमक आप चखेंगे, आपको नमकीन लगना चाहिए ये, और ज़रा सी गई है काली मिर्च। बहुत ही अच्छा मिक्स करेंगे, इसमें मिक्स नहीं होगा,
ये प्याला सूटेबल नहीं है मिक्सिंग के लिए, बड़ा प्याला होना चाहिए। हैंड विस्क लें, उससे आप वो फेंटू लें, उससे मिक्स करें। जब ये बिल्कुल पेल कलर का हो जाए तो उसके बाद आपने ड्रेसिंग पे डालना है, और जब भी आप डालेंगे उसको खाना खाने से पहले डालेंगे, और पहले से डाल के रखेंगे तो भाई मैं आप शो कर रही हूँ तो मैंने सारा डाल दिया, अदरवाइज़ इसको नहीं डालना चाहिए। और इसको सिर्फ खाना खाने से पहले या टेबल पर रखें। जिसको जितना डालना है अपना सैलेड निकालें और ड्रेसिंग ऊपर से पोर करें। ठीक है जी, ये हमारा सैलेड तैयार है। इसमें अब क्या करेंगे, जस्ट बिफोर सर्विंग 2 चीज़ें शामिल करेंगे आप, एक उबला हुआ पास्ता और एक ड्रेसिंग, सिर्फ सर्विंग से पहले। आप इसमें अगर आपने ड्रेसिंग नहीं मिलाई तो आप पास्ता शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर ड्रेसिंग मिला दी तो फिर इमीडिएटली सर्व करना पड़ेगा, और पास्ता आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। भाई मैंने लिया हुआ है स्पाइरल, तो छोटा ले लें, बड़ा ले लें, कोई सा भी ले लें। ये सारा मिक्स करेंगे और भाई इसको हम निकाल लेंगे। निकालने का काम ब्रेक में कर देंगे। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बेहतर ये कि मैं आपको कुछ बता दूं और ज़रा पिज़्ज़ा को भी मैं चेक कर लूं, इसकी सीजनिंग को भी चेक करेंगे। भाई आपके पास्ता में नमक आ जाना चाहिए। अच्छा सा मिक्स करेंगे। एक बहुत ही अच्छी सी टिप आपको देती हूँ रिगार्डिंग सैलेड्स, कि जब भी सैलेड बनाएं तो लकड़ी के प्याले रखें घर में, बड़े बड़े प्याले। सैलेड हमेशा बड़े प्यालों में बनाना चाहिए। हमारे पास अभी उतना बड़ा प्याला नहीं था इस वक्त। अच्छा, ज़रा पिज़्ज़ा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ आ आ आ आ बबलिंग बॉयल हो रहा है भाई, अंदर चीज़ जो है वो बबलिंग बॉयल हो रहा है। मैं इसको निकालती हूँ। हम ये भी कर सकते हैं, थोड़ा से कलर का हम इंतज़ार कर सकते हैं कि अगर आपको चाहिए आ गया है थोड़ी साइड पे आगे मैं ज़रा साइड को चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक्चुअली बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हुआ। जो इसके पैन को स्ट्रेट होना चाहिए था ना, उतना स्ट्रेट नहीं हुआ, तो जो ओलिव ऑयल था वो ज़रा सा साइडों पे आ गया। 2 मिनट के बाद निकालती हूँ। पिज़्ज़ा हमारा डन आ गया। ठीक है जी, कवर कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो पिज़्ज़ा मैंने रखा था देखें जी, बहुत ही गर्म हो रहा है, देखा? ठीक है, बेहतरीन तरीके से बेक हो रहा है। बेक होने देते हैं इसको। हम तकरीबन 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा सैलेड तैयार हो गया। खाना तो मुकम्मल हो गया। पिज़्ज़ा के साथ सैलेड भी है, ब्रेड भी है, हालांकि वो भी ब्रेड है, उसमें जो उसका क्रस्ट है वो भी ब्रेड है। अच्छा, ये मैंने बनाया है थिन क्रस्टेड। ये एक्चुअली बहुत थिन नहीं है, थोड़ा सा मीडियम साइड पर है, लेकिन कम्प्लीटली मीडियम थिन क्रस्ट नहीं है। अच्छा, बहुत मोटा जो बना लेते हैं ना, वो बहुत उसमें डो हो जाता है और फिर आपको पिज़्ज़ा का टेस्ट नहीं आता। आप ब्रेड टेस्ट करते हैं उसमें। आप पिज़्ज़ा की जो फिलिंग और टॉपिंग ये सब कुछ है या सॉसेज हैं, आप उसे टेस्ट नहीं कर रहे होते। तो इसलिए उसका जो क्रस्ट है वो थोड़ा सा पतला बनाएं, उससे पिज़्ज़ा का टेस्ट आपको भरपूर आएगा। अच्छा जी, अब मैं कोशिश करती हूँ इस ब्रेड के लिए। अच्छा, एक बात का करें, जब भी कोई चीज़ ऐसी बेक की है आपने, तो उसको आपने, ये टूटेगी, मुझे लग रहा है ये टूट जाएगी। हालांकि मैं इससे, चलो जी ब्रेक आ गई, मैं निकालती हूँ और फिर देखते हैं कि अगर इससे बन सकी। गार्लिक ब्रेड तो बनाते नहीं, तो फिर ये ब्रेड आप ऐसे ही देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। उफ, मैं आपको क्या बताऊँ, ये सैलेड बस सारा दिन यही सैलेड खाएं, कोई दूसरी चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये इतना लजीज सैलेड है, सो बैलेंस्ड, इसकी सीजनिंग एवरीथिंग। हालांकि उठाया, बल्कि मैंने खाली ज़बानी बताया अपने प्रेप शेफ़ को कि भाई तुम ये निकाल दो मुझे, उसने निकाला। बस ज़रूर बनाइएगा। और मेयो बेस्ड सैलेड नहीं है, मैं प्रिफर नहीं करती हूँ मेयो बेस्ड सैलेड को। वो इस वजह से नहीं करती हूँ कि भाई क्या करना है, सारे मेयो तो हुए में, हर एक का हाल तबाह है, लेकिन मेयोनीज़ ज़रूर डालनी है, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया। बट वो भी अच्छे होते हैं सैलेड्स, बट समटाइम्स, नॉट एवरी डे। आपको जब भी सलाद खाना हो तो या तो आप सब्जियां खाएं बिना ड्रेसिंग की, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल उसमें डाला करें, इसके सिवा कुछ भी, थोड़ा सॉल्ट पेपर मारें, लेमन जूस डालें, बस। अच्छा जी, अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मुझे अपना पिज़्ज़ा निकालना नहीं आएगा भाई, इसके ऊपर मैं ब्रेड देती हूँ आपको। पिज़्ज़ा के लिए ज़रा सा इंतज़ार करें। देखो, हमने कोशिश की ना, ब्रेड हमारी टूट गई, तो इस वजह से गरम ब्रेड के साथ तो कभी भी कोई खेल नहीं करना है।
एटलीस्ट 1 आवर आपने इंतज़ार करना है। देखते हैं भाई, कट गई तो ठीक है। देखें जी, ये शक्ल है हमारी ब्रेड की, ठीक है। और ये चाहें तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे पीसेस में कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक्चुअली इससे गार्लिक ब्रेड बनाना चाहती थी। बन नहीं पाएगी, टाइम भी नहीं है हमारे प्रोग्राम में, मैं काट नहीं रही हूँ। मेरी ब्रेड टूट रही है बिल्कुल, उसका कोई शेप ही नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आप, हाँ, मैं एक काम ये कर सकती हूँ कि आपको ये बता दूँ, पिज़्ज़ा का तो मालूम ही है आप लोगों को कि किस तरह से आपने पिज़्ज़ा का ये जो बेस है ये बनाना है, लेकिन ब्रेड कैसे बनाएंगे ये मैं सिखाती हूँ आपको। कहाँ जी मेरा आटा, बल्कि इसको मैं आगे ले जाती हूँ। इसको आप टोस्ट कर सकते हैं, इस पर गार्लिक लगाइएगा, थोड़ा सा बटर लगाएं, मोज़रेला चीज़ लगाइए और इसको बेक कर दीजिए, तो बहुत ही आराम के साथ ये बेक हो जाएगा। सेम आटा जो हमने पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल किया। और ये फ़िलहाल हटा देंगे। लोफ पैन आप अपना देख लीजिए कि किस साइज़ का है, मैं इसी में करती हूँ। अस्मा है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्मा कहाँ पर हैं? नहीं है, आई गेस लाइन पे नहीं है। अच्छा, आपका जो बेकिंग पैन है उसको आपने ग्रीस ज़रूर करना है। वो स्टाइल तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं है। थोड़ा ऑयल, पैन आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ निकला। देखिए मैंने ब्रेड आपके सामने निकाली। चलिए भाई, चिकनाहट लगानी ज़रूरी है। उठा के इसमें डाल दिया हमने, इसको बराबर करेंगे, बराबर करें। अच्छा है, उससे ये कि आपकी ब्रेड ज़रा शेप में बनेगी, नहीं तो फिर वो गड़बड़ बनेगी। इसको अब हम छोड़ देंगे। अब इसको प्रूविंग के लिए छोड़ेंगे। ख़मीर इसमें बन चुका है, अब ख़मीर बनने का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। ये जाएगी और जब ये फूल जाएगी आपको खुद नज़र आएगा कि ब्रेड फूल गई है। जब ये फूल गई, स्टोन ओवन आपने जब इसको फूलने के लिए रखा था तभी आप इसको ऑन कर देंगे और फुल पे ऑन करेंगे। और उसके बाद फिर आपने इसको यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद आपने इसको बेक करने के लिए रख देना है। चलो भाई, इसमें क्या है? हाँ, इसमें कुछ नहीं है। इसको वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा। हुमा है पिंडी से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया तो पिज़्ज़ा और पास्ता ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो बोलो। मैंने आपसे एक दफ़ा शीरमाल का कहा था कि हम लोग बना तो नहीं सकते, मगर मुझे शौक है कि मैं देखूँ। मुझे समझ, आवाज़ नहीं समझ में आ रही, मेरे भाई बताएंगे क्या करें। मैंने कहा कि मुझे शीरमाल के लिए शीरमाल का इंतजार करो, मौका हम लोग बना तो नहीं सकते मगर हम देखना चाहते हैं कैसे बनता है। अरे मैं सिखाऊंगी, ऐसे कि कुछ ना कुछ तो बना ही लोगी। हाँ, अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहती कि नींद के लिए किसी ने खशखाश बताई थी कि आधा चमचा खा ले रात को ना सोते हुए। किसने बताई थी? किसी ने बताई थी कि नींद अगर नहीं आती तो खशखाश आप ले लिया करें आधा चमचा ना। कोई अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहती तो आप खशखाश के बारे में बताएं कि क्या। देखो, मैं खशखाश के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं नींद के बारे में बताऊंगी। नींद जो है ना, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सभी को शिकायत हुई है नींद से। नींद आप लोगों को सबको आती है, बात दरअसल ये रातों को देर से सोते हैं और अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया ही नहीं है कि नींद ना आए। नींद सबको आती है भाई, बात सारी ये है कि नींद के सोने का टाइम है। अल्लाह ताला ने टाइम रखा है इशा के बाद का। हम लोग 1-1, 2-2 बजे तक जागते हैं। जो सबसे बेहतरीन नींद आने का टाइम है इशा के बाद का, वो हम गंवा देते हैं। उसके बाद किसी को नहीं आएगी नींद, वो मैं भी होंगी तो मुझे नहीं आएगी नींद। बिस्तर पे बहुत हुआ तो 10 बजे चले जाया करें। आपको जो नींद आएगी वो आएगी 12:30, 1, मैक्सिमम 2 बजे तक। आप बहुत ही शानदार नींद सोएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी आँख खुल जाएगी। बस ये है नींद। इतनी नींद आपके जिस्म के लिए काफ़ी थी। कोई 8 घंटे की, ये डॉक्टर्स का कहना 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है और आप जो है जी इतनी नींद लें, नहीं जी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। आपको 8 घंटे की नींद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। इतना गर्म है अभी तक, बिल्कुल भी नहीं है।
और आपकी नींद हो गई पूरी। अच्छा, फिर अगर आप 11-12 बजे के बाद सोएंगे तो आपको नींद थोड़ी सी मुश्किल से आएगी, और वो भी 2 या ढाई घंटे की नींद होगी। और अगर आप और भी जागे, फजर के टाइम तक जागे आप लोग, तो यकीन जाने आपको इतनी शदीद नींद आएगी, क्योंकि वो आपको नमाज से दूर करने वाली नींद है, वो आएगी। फिर आप उठना चाहेंगे 8 बजे 9 बजे, नहीं उठ पाएंगे। आपका जिस्म इतना टूट रहा होगा, आप कहेंगे यार मेरी नींद नहीं पूरी हुई। नींद पूरी हो चुकी। अगर वो शुरू रात वाली नींद का आप मुकाबला करें तो वो 1 घंटे की नींद सुबह की 3 घंटे की नींद पर भारी है। 3 घंटे सो लें, 4 घंटे सो लें, सुबह 10 बजे उठें, 11 बजे उठें तो आप थके हुए उठेंगे, लेकिन अगर आप फजर पे उठें तो आप फ्रेश उठेंगे। ये है नींद की कहानी। नो खशखश, नो मेडिसन, नथिंग। जो करेंगे आप अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे। जल्दी सोएं, जल्दी उठें। नींद कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी बना दी गई है, नफ्सियाती मसला है। हाँ जी अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ पर हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी राहत, मुझे ना कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक पता करना है। गोश्त का मुझे पता है कि गोश्त नहीं खाते, लेकिन दालों और लोबिया के मुतालिक प्लीज बता दें। कुछ लोग कहते हैं अस्मा एक मिनट मेरा भाई सवाल सुने और फिर मुझे जल्दी से बताएं क्या कह रही हैं। राहत, मुझे लोबिया और दालों के मुतालिक बता दें कि कोलेस्ट्रॉल में खानी चाहिए या नहीं। अच्छा देखो, लोबिया जब बनाओगी तो गोश्त नहीं खाना। हाँ जी ठीक है। लोग ऐसा करते हैं कि लोबिया और गोश्त एक साथ पका देते हैं। 2 टाइप्स ऑफ, ये पता है क्या है, मैं आपको बताऊं, ये पूरी साइंस है ना। बंदा पढ़ के आता है तो आपको सही बात बताएगा। मैं पढ़ के आई हूँ, बस खुल्ला बात है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। आप 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन को एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो राहत, चने की दाल और माश की दाल के मुतालिक भी बता दें प्लीज। हम सिर्फ अपने टेस्ट के लिए बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, मैंने भी बनाया है। लेकिन दाल अलग प्रोटीन है, गोश्त अलग प्रोटीन है, वो वेजिटेबल प्रोटीन है। और क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें बैलेंस ऑफ एसिड जो है ना वो डिफरेंट होता है। जब 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट बैलेंस नहीं रहते हैं तो फिर खराबियां आती हैं। इसीलिए खाने खा के क्यों सेहत नहीं होती, इसीलिए तो नहीं होती क्योंकि खाने गलत खाया है। चने की दाल गोश्त मैंने भी बनाया, बिल्कुल बनाया, लोगों की फरमाइशों पे बनाया, अपने दिल से भी बनाया, मेरे घर में भी बना। लेकिन बात सारी ये है कि जब आप पढ़ लिख लेते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत समझ में आ जाती हैं। और पढ़े लिखे बंदे की बात को सुना करें। हर शख्स मेज़ लगा के प्याले रख के बैठ गए, इंटरनेट रात को पढ़ते हैं, सुबह आके सबक सुना देते हैं। ये करना छोड़ दें, चंद चीज़ों के दरमियान रहें, वो आपको फ़ायदा देंगे। अगर हर चीज़ करना चाहेंगे आप यकीन जाने आपको नुकसान होगा। अब लोबिया में लोग अंडे डाल देते हैं, बहुत नुकसान है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो अस्मा, मैं आज आपकी बात का रिप्लाई पूरा नहीं कर पाऊंगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल मुझे कॉल कीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में, जिसके भी माइंड में है, वो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। उसका जवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त को देखते हुए ज़रूर आपको मिलेगा, उसी दिन मिलेगा। और कितने हैं चांद, लजीज़ पिज़्ज़ा बनाए, आप सभी की फरमाइश पर बनाए। हमारे यहाँ के तो क्या बताऊँ मैं, बहुत ही खुश होते हैं। और आप भी खुश हो जाएं, चांद लगाएं अपने घर में। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में, क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार, बहुत ही आला, बहुत सारे चांद लगाने वाला। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।